हेलो एवरीवन। वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज आपके लिए लेके आए हम बेटा क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली बेटा इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर काफ़ी बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है कि सर पता नहीं कैसे ये ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करें, कैसे इसको अंडरस्टैंड करें, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फेस होती है। तो बेटा मेरी ये गारंटी है, अगर आपने ये चैप्टर हमारे चैनल पे एक बार पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे चैनल पे जो भी कंटेंट है कंप्लीट उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई फियर नहीं होगा। आप बोलोगे सर बहुत शानदार पेपर करके आए हम, ठीक है। पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके वेटेज की। तो बेटा चैप्टर 8 और चैप्टर 9 बेसिकली ये दोनों चैप्टर 12 मार्क्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब बात करें कि सर इसका वेटेज इंडिविजुअल चैप्टर का कितना होता है, तो बेटा ये वेरी करता है 5 to 7। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करूं तो उसमें ऐसा देखा गया है कि कभी ये 5 मार्क्स का है और चैप्टर 9 7 मार्क्स का है, कभी दोनों चैप्टर 7 7 के हैं, सॉरी 6 6 के हैं, और कभी ये चैप्टर 7 का है तो वो 5 का है। तो ये वेरी कर रहा है थोड़ा बहुत। आप ही मान सकते हो दोनों चैप्टर इक्वल रेशियोज में 6 6 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं बेटा। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए बेसिकली अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ठीक है। आपने बेसिक इंट्रोडक्शंस में हमेशा ही पढ़ा होगा ट्रिगोनमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनमेट्री मतलब कि ट्रायंगल में जो उनका साइड्स का मेजरमेंट मींस 3 साइडेड पॉलीगन का मेजरमेंट उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो 3 साइडेड पॉलीगन मींस ट्रायंगल, और ट्रायंगल्स की साइड्स के मेजरमेंट की बेसिकली हम बात करते हैं। अभी तक हम देखें तो बेटा हमने ये देखा है कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल होता है और उसमें 2 साइड गिवन होती है, ठीक है। 2 साइड गिवन होती है और हम क्या करते थे, 2 साइड गिवन है, जैसे मान लो ये है 3 और ये है 4 और ये 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 2 साइड गिवन है और थर्ड साइड को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते थे। लेकिन अगर हम बात करें अब ट्रिग्नोमेट्री में तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर हमारे पास कभी एक साइड दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो, 90 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा मीन्स 2 बचे हुए एंगल, अगर मैं इसको ट्राइंगल ए बी सी नाम दे दूं तो या तो एंगल ए बोल दो या फिर एंगल सी बोल दो। इन दोनों में से कोई एक एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखी है, तो हम इसकी रिमेनिंग दोनों साइड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही मेन हमारा इसमें कंसेप्ट है। अब बात आती है व्हाई डू वी स्टडी, तो क्यों पढ़ते हैं बेसिकली। पहली चीज तो ये अननोन साइड ऐसे निकालना कि एक साइड और एक एंगल हो। दूसरा आपने देखा होगा बेटा कई बार हम मैथमेटिक्स को समझने में बहुत ज़्यादा केपेबल नहीं होते या उसको हम डीप थिंकिंग में नहीं जाते बेटा। जितनी भी हमारी फ्लाइट्स वगैरह होती हैं, जो रॉकेट्स मिसाइल्स वगैरह होती है, जो इनका पाथ होता है, एंगल्स होता है, या फिर जो हमारी जो फ्लाइट्स होती है वो लैंडिंग करती हैं, ठीक है, टेक ऑफ लैंडिंग, तो पर्टिकुलर एंगल पे टेक ऑफ करती हैं, पर्टिकुलर एंगल पे लैंड करती हैं। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट होता है ये वहीं से ही हमारा शुरू होता है कि कहाँ हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट बेसिकली हमारा क्या होने वाला है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बेटा अभी तक हमने देखा था, मैंने आपको अभी भी बताया था कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल, जिस एंगल की आप बात करते हो बेटा, जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी और हमने बोला कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है बी के ऊपर, ये एंगल ए की बात कर रहा हूं मैं अभी। अगर मैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो ए के अपोजिट साइड, द साइड अपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, द साइड अपोजिट टू एंगल ए, जिसको हम बोलेंगे बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं बात करूं
द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मीन्स जो एंगल ए के साथ में ज्वाइन हो रखी है, साथ जुड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं बेटा बेस। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए कि बेस कौन सी साइड होती है जो एंगल के साथ जुड़ी हुई हो, एडजेसेंट साइड। और हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। ठीक है, ये जो होती है ये साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड पता चला। अब बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेसिकली हमारे पास बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। यहां लिखते हैं हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ये जो रेशियोज लिखे हैं ये ऐसे क्यों लिखे बेटा? तो बेसिकली ये जो रेशियोज है बेटा इनमें एक रिलेशन है। साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, कॉस का इन्वर्स होता है सेक और टेन का इन्वर्स होता है कॉट। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस रेशियोज ऑफ द साइड। अब कौन सी साइड्स का रेशियो होता है बेटा? तो देखो यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, एक स्टेटमेंट लिखता हूं जो आपको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखो ध्यान से समझना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S स्टैंड्स फॉर साइन, C स्टैंड्स फॉर कॉस और T स्टैंड्स फॉर टेन। बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये फर्स्ट लेटर इनका स्मॉल लेटर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब साइन की बात करूं तो साइन का रेशियो होता है बेटा P अपॉन H। P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, तो यहां अगर मैं लिख दूं P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस और H मीन्स हाइपोटेनियस। बात समझ में आ गई? P परपेंडिकुलर होगी, H हाइपोटेनियस होगी और B स्टैंड्स फॉर बेस। साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ एंगल नहीं ले रहा हूं इसलिए मैं इसको क्या लिखता हूं, थीटा, साइन थीटा। थीटा मीन्स एक रेशियो होता है, सिंबल होता है, जैसे आप इंग्लिश में अल्फाबेट ए को लिखने के लिए तो एंगल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा जो है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे हमारा कॉस थीटा जो होगा बेटा वो क्या होगा, सेकंड रेशियो बी अपॉन एच। देखो सेकंड वाला रेशियो देखो, बी बाय एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं थर्ड रेशियो की बात करूं बेटा तो थर्ड रेशियो नजर आ रहा है हमें, टी स्टैंड्स फॉर 10, दैट इज कॉल्ड पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये जो रेशियोज हैं हमारे कॉसेक और ये सारे इनके इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं इनके इनवर्स? तो चलो इनका थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा इनमें स्पेस दे देते हैं ताकि और एक रेशियो में लिखना पड़ेगा तो वो लिखने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो ये ऑलमोस्ट हमें ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे काम देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा ये इनका इनवर्स होता है, मीन्स कॉसेक थीटा अगर आपको कोई बोलता है तो इसका जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा जो होगा बेटा हाइपोटेनियस बाय बेस, और ये कॉट थीटा दैट इज कॉल्ड बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां पे मैं एक छोटा सा रिलेशन लिख लेता हूं आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। अच्छा ये इनका उल्टा भी होता है, अगर मैं बोलूं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और तीसरा आता है हमारा साइन कॉस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। बात समझ में आ गई? ये हमारे बेसिक रेशियोज हो गए। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है कि सर इस ट्राइंगल में
एंगल ए के रेस्पेक्ट में रेशियोज निकाल के दिखाओ। तो बेटा देखो, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आइडिया रहे हमें। अब देखो, अगर मुझे कोई बोलता है साइन ए निकालो, ए जो होगा इसका एंगल मेजरमेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, हमारी एक्सरसाइज के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या ये साइन इनटू ए होता है? नहीं, ये इसका आर्ग्यूमेंट होता है, मल्टीप्लाइड नहीं होता है। ये इसका एंगल मेजरमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो ये साइन इनटू ए नहीं होता, साइन मल्टीप्लाई विद ए नहीं होता, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है इसका। ठीक है, तो साइन ए परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर क्या नजर आ रही है बेटा? बीसी अपॉन हाइपोटेनियस एसी, तो बीसी बाय एसी। बात समझ में आ गई? परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है? एसी। अगर ये वैल्यू ये है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर मींस एसी बाय बीसी। आपको कभी भी कोई रेशियो निकालना हो बेटा, आई सजेस्ट कि साइन निकालो पहले और साइन का इन्वर्स कर दो, दैट विल बी कॉसेक। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, ये रेशियो याद रखने की जरूरत नहीं होगी। मींस 50% काम हमारा रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन रिलेशन याद रखना बेटा, कौन किसका इन्वर्स, ये याद रखना है। अब कॉस थीटा की बात करते हैं, तो बेटा कॉस ए की बात करते हैं अब। तो कॉस ए जो होगा हमारा, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। ठीक है, और ऐसे ही सेक ए की बात करें तो सेक ए हाइपोटेनियस ए सी बेस ए बी, तो इसका उल्टा हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, टेन ए की बात करते हैं। टेन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर इज बी सी बाय बेस ए बी, तो बी सी बाय ए बी। और इसकी बात करें कॉट ए की, तो हमारे पास एक रिलेशन आता है ए बी बाय बी सी। अच्छा, एक आइडेंटिटी और होती है, अगर आप चाहो तो यहां से एक चीज और निकाल सकते हो। अगर आपको एक वैल्यू और फाइंड करनी हो, टेन आप चाहो तो टेन का रेशियो होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो टेन थीटा का एक रिलेशन होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर आप इसको वैसे इस वैल्यू को फाइंड कर लो, इसको फाइंड कर लो और उसका रेशियो निकाल दो, तो भी आपके पास बी सी डिवाइड बाय ए बी आएगा। ये आपको हम निकाल के शो कर देंगे आने वाली एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला काम आएगा, हमें वैसे भी आइडेंटिटी काम आएगी, तो वहां हम ये डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये सारा पार्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट बेटा क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा ऐसा है कि जो हमारी बुक में कंटेंट दे रखा था, लेकिन हम उसको कई बार ऐसा केस स्टडीज में या फिर असर्शन रीजन बोल दीजिए आप, उसमें पूछ लिया जाता है ना। तो द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी with the length of sides of triangles if the angle remains same। देखो ये क्या बोल रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी सिचुएशन में आपके पास एक ट्राइंगल है, ये अगर इसमें आप देखो तो ट्राइंगल को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहला ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है ए पी एम, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल नजर आ रहा है ए सी एम, तीसरा ट्राइंगल नजर आ रहा है ए क्यू एन। ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं, लेकिन हमारा जो एंगल है वो हमेशा फिक्स है। ये हमारा थीटा फिक्स है। अगर ये थीटा फिक्स रहेगा तो इसकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी फिक्स रहेगा। मींस अगर आपको कोई बोलता है साइन थीटा निकालो, क्या निकालो? साइन थीटा निकालो। आपको कोई बोलता है कि साइन थीटा निकालो, तो देखो साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मींस अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल की बात करूं, फर्स्ट ट्राइंगल एपीएम में बात करूं, एपीएम के रेस्पेक्ट में, तो पीएम डिवाइडेड बाय एपी वैल्यू होगी इसकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं इस ट्राइंगल को छोड़कर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं एबीसी, एबीसी ट्राइंगल या एसी भी बोल दो, एबीसी ट्राइंगल की बात करता हूं, तो साइन थीटा मेरा होगा, रेशियो वही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, बिकॉज थीटा रिमेन्स सेम थीटा। तो परपेंडिकुलर मींस बीसी अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज कॉल्ड एसी।
तो बेटा जो यहां से जो रेशियो निकलेगा साइड का और जो यहां से रेशियो निकलेगा साइड का, डिवीजन करने पे वो रेशियो सेम होगा। बात समझ में आ गई? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये कंसेप्ट सारा। ठीक है, अब देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा एक एग्जांपल। बेसिकली एग्जांपल क्या बोल रहा है कि 10a की वैल्यू है 4/3। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है 10a, 10a इक्वल्स टू 4/3। तो 10a होता क्या है वैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका कंपैरिजन अगर मैं लूँ बेटा, तो यहां से मेरे पास कंपैरिजन क्या आता है 4/3, मीन्स मेरी परपेंडिकुलर जो है वो बेटा 4 होगी और बेस जो है मेरा कितना होगा 3 होगा। अब देखो यहां से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूंगा। मुझे नेमिंग पता नहीं है कुछ भी, मैं जब नेमिंग पता नहीं हो तो जो एंगल ए की बात कर रहा हूं बस मैं यहां पे एंगल ए मेंशन कर दूंगा, बी और सी कौन सा होगा आई डोंट नो, और मुझे उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब एंगल ए के अपोजिट होगी परपेंडिकुलर, ये होगा मेरा बेस जो एंगल ए के साथ ज्वाइन हो रखा है, और इसके अपोजिट होगी हाइपोटेनियस। अब आपको लग रहा होगा सर आपने 4 और 3 ले लिया रेशियो को, यहाँ तो हमें 4 के और 3 के लेना चाहिए। तो बेटा उससे भी मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा एक्सरसाइज में। वैसे आप रेशियो को 4:3 को 4 और 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होता है तो के ले लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है, के लेके भी आप कर सकते हैं। अब देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 यूनिट्स है ये, और ये मेरी होगी 3 यूनिट्स। ठीक है, बेस। हाइपोटेनियस क्या होगा इससे, तो पहले हम यहाँ पे एक कंसेप्ट निकालेंगे हाइपोटेनियस, क्योंकि अभी हम प्योरली उस पे नहीं जा रहे हैं कि थीटा के बेसिस पे, एंगल मेजरमेंट के बेसिस पे, क्योंकि एंगल ए की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है। जब तक ये गिवन नहीं होगी तब तक मैं एक साइड और एक एंगल से कंसेप्ट फॉलो नहीं कर सकता। एंगल मेजरमेंट भी तो गिवन होना चाहिए, तो मेजरमेंट है नहीं तो हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा पी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होगी बेटा 16 प्लस 9 दैट गिव्स यू 25 एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी √25, और ये हो जाएगी हमारी 5 यूनिट्स। ठीक है, हमें कुछ पता नहीं है सेंटीमीटर वगैरह तो हम नहीं लिखेंगे ऐसे। ठीक है, 5 यूनिट्स आ गई हमारी, यहाँ तक क्लियर है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5 यूनिट्स। अब बेटा आपको बोल रहा है कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो हमारे पास पहला रेशियो है साइन ए। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 4 बाय हाइपोटेनियस 3, तो 4/3 आ गया ये। ठीक है, अब कॉसेक जो होता है इसका उल्टा होता है, कॉसेक ए क्या होगा इसका जस्ट उल्टा 3/4। अगर मैं कॉट ए की बात करूं बेटा, पहले कॉट ए क्यों ले रहा हूं उसका रीजन है, 10 का उल्टा कौन होता है कॉट, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 3/4। 10 का उल्टा होता है कॉट। अब कॉस ए की बात करते हैं, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेनियस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, वही कंसेप्ट याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा है 3 बाय हाइपोटेनियस है 5, तो सेक ए क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा हमारा इसका उल्टा 5/3। क्लियर है, ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज फाइंड करनी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8.1। बेटा एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम। इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। देखो एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है हमें सिर्फ इतना स्पेसिफाइड है कि राइट एंगल कहाँ पे है बी पे, उसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें राइट एंगल बनाना है, यहाँ हमें बी लिखना है, ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हैं। आगे दे रखा है ए बी इज 24, ये हमारी 24, और बी सी हमारी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमें सबसे पहले जो भी रेशियोज हमें फाइंड करने हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले हमें चाहिए हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा, अभी किसी स्पेसिफिक एंगल की बात हो रही है नहीं। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं नॉर्मली, तो मैं किसी को भी मैं ना बेस बोल रहा हूं ना परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, तो मैं नॉर्मली कंसेप्ट लेके चलता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं एबीसी ट्राइंगल को देखूं तो हाइपोटेनियस तो स्पेसिफाइड है, दैट इज कॉल्ड ए सी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ए बी स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट गिव्स यू 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625। ये किसकी वैल्यू है बेटा, ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, रूट ऑफ 625, जिसको हम बोलेंगे 25 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 25 सेंटीमीटर आ गई। ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जो भी रेशियो हमें निकालना है बेटा, उसको हमें पहले तो हाइपोटेनियस हमारी फिक्स है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मैं देखूं बेटा, तो पहले केस में हमें क्या बोल रहे हैं, एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, पहला केस। फर्स्ट केस देखूं तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो साइन ए, साइन ए बेटा, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन आपको पता है साइन ए, एंगल ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेनियस कौन सी होगी, बीसी। ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेनियस कौन सी होगी, सॉरी परपेंडिकुलर कौन सी होगी, बीसी। ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगी मेरी अपोजिट साइड, दैट इज कॉल्ड बीसी, ठीक है। तो साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस मेरी फिक्स रहेगी एसी। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, बीसी, दैट इज कॉल्ड 7/25, ठीक है। ऐसे ही मुझे निकालना है कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा, एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस होगा जो इसके साथ जॉइंट साइड है। ए से दो साइड जॉइन है, एक तो हाइपोटेनियस और एक और है, वो है 24। तो इसको हम बोलेंगे ए बी, ए बी बाय हाइपोटेनियस, दैट इज कॉल्ड ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 24/25, ये कॉस ए हो गया। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट डिस्कस करना है बेटा। इसको अगर हम देखते हैं तो यहां हमारे पास है साइन सी। अब एंगल सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगी ए बी और हाइपोटेनियस होगी ए सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इक्वल्स टू 24/25, और कॉस सी की बात करूं तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मेरा क्या है, BC बाय AC। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 7/25 कॉस C। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है बेटा, हमें फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R, और ये फिगर दे रखा है हमें। बेटा एक बात बताओ, tan P माइनस कॉट R, तो tan P माइनस tan R, अगर मैं tan R की वैल्यू निकाल दूं तो tan R से मैं कॉट R निकाल सकता हूं, उसका रेसिप्रोकल फाइंड करके, ठीक है। या फिर मैं कॉट R भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले बेटा इस ट्राइंगल में कौन सी साइड मिसिंग है, QR। तो अपन लिखते हैं पहले इन ट्राइंगल PQR। PQR ट्राइंगल में क्या होगा बेटा, हाइपोटेनियस तो फिक्स है मेरी PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब यहां देखो QR स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो QR स्क्वायर ही लिख देते हैं एक बार के लिए। और यहाँ पे PR की वैल्यू कितनी है, 13,
और ये मेरी पी क्यू की वैल्यू दैट इज 12 स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं बेटा 169144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, और इसको क्यू आर स्क्वायर को अगर मैं निकालना चाहूं तो 169 माइनस 144 दैट इज कॉल्ड 25, ये हो गया क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, रूट ऑफ 25 दैट इज कॉल्ड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा क्यू आर हो गया, क्यू आर आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? अच्छे से हमें ये चीज़ें समझ में आ गई। अब एक बात बताओ बेटा, 10p, पहले मैं वैल्यूज निकाल लेता हूँ फिर पुट करूंगा। 10p, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सी होगी, क्यू आर अपॉन बेस। बेस क्या होगा, पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन पी क्यू वैल्यू कितनी है 12। तो ये हो गया मेरा 10t। ऐसे ही कॉट आर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट आर, कॉट आर अगर मुझे निकालना है बेटा तो कॉट आर बेस, एंगल आर से ज्वाइंट बेस कौन सा है, क्यू आर। ठीक है, क्योंकि एंगल आर के रिस्पेक्ट में पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। बेटा अगर आप इतना तामझाम करके ये भी नहीं निकालते ना तो वैसे भी निकल जाता, अगर आप इतना आंसर डायरेक्ट लिखते, ये वैल्यू भी नहीं लिखने की जरूरत है। क्योंकि आप देखो 10p की वैल्यू क्यू आर अपॉन पी क्यू है, कॉट आर की वैल्यू क्यू आर अपॉन पी क्यू है। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, 10p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू आ रही है क्यू आर अपॉन पी क्यू, इसकी वैल्यू आ रही है क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। बेसिकली डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, लेकिन हमें आपको थोड़ी पता होगा, अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए पूरा कंसेप्ट मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं बेटा तो ये इंप्लाइज इसकी वैल्यू आप इक्वल टू में यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लो। ठीक है, यहाँ आप लिख लो इसकी एक बार वैल्यू, कॉट आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/12, ये भी 5/12, ये भी 5/12। तो 10p माइनस कॉट आर की अगर कोई आपसे वैल्यू पूछता है तो 5/12 माइनस 5/12 दैट इज कॉल्ड 0। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई बेटा, आप ये सारी प्रोसेस भूल जाओ एक बार के लिए, आप सिर्फ ये वाली लाइन देखो। अगर आप कभी लिखना चाहो आंसर को तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ कि अगर आप चाहो तो आप पहले ये पार्ट निकालो, ठीक है, फिर ये पार्ट निकालो और इन दोनों को यहां रिप्लेस करवा दो, पूरा काम खत्म, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बेटा हमारे पास फिर से उसी टाइप का ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था। साइन ए की वैल्यू है कितनी, 3/4। आपने एग्जाम्पल देखा भी होगा, साइन ए 3/4 है। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जो हमारा बेसिकली है बेटा, वो हमें दे रखा है साइन ए इक्वल्स टू 3/4। साइन ए की वैल्यू 3/4 है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, कॉस ए और टेन ए। सबसे पहली बात बेटा मैं आपको बता दूं, तो साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो फिर से, हमें पता नहीं है कौन सा एंगल क्या है, लेकिन हमें पता है एंगल ए स्पेसिफाइड है मेरा, क्योंकि इसके अपोजिट साइड होगी मेरी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। अब देखो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये तो हो गया मेरा 3 और ये हो गया मेरा 4। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर मैं देखूं तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इस कंसेप्ट को फॉलो करूं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो आप यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर, और ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा 7 का रूट। ठीक है, रूट ऑफ 7 आ गया बी। बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √7 यूनिट्स, पता नहीं यूनिट हमें। अब हमें क्या निकालना है बेटा? कॉस ए। तो ये हमारा आ गया √7। तो कॉस ए बेटा जो होगा, ए के अपोजिट परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ये, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस मेरा कितना है? √7 अपॉन 4 कॉस ए। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाना जरूर है एग्जाम में, उसके बेसिस पे सारा कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। अब यहां से आ जाएगा tan A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 3 अपॉन √7। क्लियर है ये? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बेसिकली हमें क्या कह रहा है? इन द गिवन, ये आपको गिवन वैल्यू है 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? cot A इक्वल्स टू 8/15। अब एक बात बताओ, cot थीटा होता क्या है? तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं जिसमें एंगल ए हो। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने जिसमें एंगल ए है। एंगल ए के अपोजिट हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा हमारा बेस। बात समझ में आ गई? अब देखो, ये होता है हमारा tan थीटा, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको आप लिखते टाइम ऐसे मत लिखा करो, ऐसे लिख लिया करो। कैसे? आप लिखोगे cot A इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोनों को कंपेयर करोगे बाय 1 and 2, तो बेस तो हमारा हो जाएगा 8 एंड परपेंडिकुलर हमारी हो जाएगी 15। तो बेस हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी 15। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हाइपोटेनियस स्क्वायर करते हैं हम। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसकी h स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो h हमारे पास नहीं है इस बार, तो एच स्क्वायर, और यहां लिख देना बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं है। 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बेटा 225 प्लस 64। अगर इसकी वैल्यू में देखूं तो 289 आ रहा है, 289 आ रहा है हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? √289, और 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 17 हो जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है ये? 225 प्लस 64 289 स्क्वायर ऑफ 17। अब यहां से हम देखते हैं वैल्यू बेटा साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए कहाँ है? परपेंडिकुलर 15, कहाँ है हाइपोटेनियस 17। सेक ए, सेक ए बेटा जो होगी वो कॉस ए की उल्टी। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक ए, आप में से कुछ बच्चे चाहे तो पहले कॉस निकाल के फिर सेक निकाल सकते हो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, एग्जाम में भी कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो ये हो जाएगा 17/8। क्लियर है ये? अगर आप कॉस थीटा निकालते हैं तो 8/17 होता, उसका उल्टा 17/8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, आई गेस आपको ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बेसिकली हमें क्या बोल रहे हैं बेटा? सेक थीटा इक्वल टू 13/12। देखो, एक ट्राइंगल बना दो जिसमें हमारे पास थीटा हो। ये हमारे पास सिर्फ एक थीटा है, हमें और कुछ पता नहीं है।
सेक थीटा हमारे पास दे रखा है, सेक थीटा। बेटा आपको मैंने बोला था एक क्वेश्चन में वैसे ही बता दूंगा आपको के एज्यूम करके, तो ये के एज्यूम करके कर लेते हैं, ठीक है। 13/12। आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर के वाला कंसेप्ट लगाओ। तो देखो इसको अगर मैं देखूँ तो सेक थीटा होता क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो मेरी फिक्स होगी, ये मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये मेरा बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस, अब इस बार मैं हाइपोटेनियस को अज्यूम करते टाइम बाय 1 and 2 h इक्वल टू 13k ले लूंगा एंड बेस इक्वल टू 12k ले लूंगा। बस आप में से कई बच्चे ये बोलते हैं सर हमें टीचर ने वो सिखाया के वाला कंसेप्ट लगाओ, रेशियो में के लगता है। आई डू एग्री बेटा, रेशियो में के लगता है, बट आप अगर डायरेक्टली करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि मार्क्स डिडक्ट होंगे। बट अगर आपको के वाला कंसेप्ट आता है तो के वाला ही यूज करना है, फिर बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस है 13k और बेस कितना है 12k, क्योंकि रेशियोज आर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एक्स और सम वेरिएबल। क्योंकि जब हम रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं तो कोई एक कांस्टेंट नंबर कैंसिल आउट होता है, और वो कांस्टेंट नंबर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड के, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहां लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा बेटा 13k का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कितना है पी स्क्वायर, और बेस स्क्वायर कितना हो गया 12k का स्क्वायर। 13k स्क्वायर मीन्स 169k स्क्वायर, पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर। देखो k लिखोगे तो भी कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, वही रहेगा। अब पी स्क्वायर को मैं इधर लिखूँ या इधर, जहाँ भी लिख लूँ, यहाँ लिख लेता हूँ चलो। पी स्क्वायर इक्वल टू, आप में से कुछ बच्चे फिर माइनस प्लस में कंफ्यूज होते हैं, 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ 25k स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 5k। p की वैल्यू क्या आ गई 5k, परपेंडिकुलर हमारी आ गई बेटा 5k, ठीक है। चले अब आगे, अब रेशियो देख लेते हैं हम। अब बेटा एक बात बताओ, सेक थीटा आपके पास है, तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12/13। साइन थीटा निकालते हैं हम, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरी कितनी है बेटा 5k अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है मेरी 13k, ठीक है। तो साइन थीटा, बेसिकली इसको के को कैंसिल आउट कर दूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13, क्योंकि ये के से के तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना बेटा, सिंप्लीफाई करने पे, है ना। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पे के कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा क्या होगा बेटा, इसका उल्टा, कॉसेक होता है इसका उल्टा, दैट इज कॉल्ड 13/5। अब टेन, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 5k अपॉन बेस इज 12k, के ये भी हटा देंगे, ये के क्यों रखे हम, हमें के काम ही नहीं आएगा, तो हमारे आंसर हो जाएगा 5/12। तो अगर 5/12 टेन थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा 12/5। क्लियर, अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए ना। बस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 बेसिकली क्या कह रहा है बेटा, if angle A and B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल A और B जो है ये एक्यूट है, मींस एंगल A और B आप यहां पे दे सकते हो, यहाँ A यहाँ B कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 डिग्री नहीं दे सकते क्योंकि एक्यूट है, एक्यूट मींस लेस देन 90। तो लेट इन ट्राइंगल ABC angle A and angle B are acute angles and
एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि हमें दे तो रखा ही है ये दोनों एक्यूट है, लेकिन हम उसको लिख तो लें। नाउ अगर मैं कॉस ए की बात करूं बेटा, नाउ कॉस ए की बात करता हूं बेटा मैं, कॉस ए, कॉस थीटा वैसे होता क्या है? परपेंडिकुलर। देखो एंगल ए की बात करता हूं मैं, तो ये तो मेरी हाइपोटेनियस फिक्स है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो मेरी बीसी हो गई, अब बेस ये हो जाएगा एसी, तो इट मींस बेस हो जाएगा मेरा एसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए बी। ऐसे अगर मैं बात करूं कॉस बी की, तो एंगल बी के रेस्पेक्ट में, जो एंगल बी है इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो है एसी, लेकिन हमें लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा है बीसी अपॉन ए बी। तो यहां लिखेंगे एज कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, देन अगर कॉस ए कॉस बी इक्वल है तो ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा? बी सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, ये दोनों आपस में इक्वल। अब ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि सेम डिनोमिनेटर सिंगल फ्रैक्शन, देन ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब लिखेंगे एज ए सी इक्वल्स टू बी सी, देन ट्राइंगल ए बी सी will be an isosceles triangle and angle A equals to angle B, क्योंकि C तो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देन ट्राइंगल ABC विल बी एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट बेटा? क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड आपकी इक्वल आ गए ना, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाया हमने। ठीक है, चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बेसिकली बेटा क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन 7 हमें दे रहा है कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो कॉट थीटा क्या है हमारे पास? 7/8। तो पहले एक ट्राइंगल यहां बना देते हैं। ठीक है, इसमें आप थीटा यहां दे दो, और कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा क्या होता है? देखो टेन थीटा होता है हमारे पास, यहां लिख लेते हैं बेटा, कॉट थीटा है हमारे पास 7/8। ठीक है, और वैसे कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बाय 1 एंड 2, एक तरह से इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो बाय 1 एंड 2 लिख लो, ऐसे लिख लो, इक्वेशन 1 इसको लिख लो 2, तो बाय 1 एंड 2 मेरा बेस कितना हो जाएगा? 7, एंड परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, तो बेस देखो ये इसके साइड अपोजिट होगी परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट हमारी होगी हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा बेस। क्लियर? अब बेस हमारा कितना है? 7 अपॉन क्या था हमारा? परपेंडिकुलर, मींस परपेंडिकुलर हमारी कितनी है? 8। अब हम निकालते हैं हाइपोटेनियस, देन हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलोगे आप? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर आपको हाइपोटेनियस निकालनी है, तो आपकी परपेंडिकुलर है 8 प्लस 7 का स्क्वायर, दैट गिव्स यू 64 प्लस 49। कितनी वैल्यू होगी एच स्क्वायर की? तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6 और ये 113, 113 है ना। तो हाइपोटेनियस हमारी कितनी हो जाएगी बेटा? एच इक्वल्स टू रूट ऑफ 113। हाइपोटेनियस हमारी आ गई बेटा रूट ऑफ 113। क्लियर है? ये यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट सब सही जा रहा है अच्छे से बेटा। फर्स्ट पार्ट जो आपको फाइंड करना है, मैं एक सजेशन दूं, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, और आपने अटेम्प्ट कर लिया और आपको स्क्वायर आइडेंटिटीज पता है, तो आप वो भी लगा लेना बाद में। ठीक है, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें सारी आइडेंटिटी पता होती है,
तो यहां पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब बेटा हम जब वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में पुट करते हैं हमें बहुत दिक्कत होती है, मेरे साथ तो होता है ऐसा कि मुझे बहुत इश्यू होता है कि वैल्यूज ऐसे पुट करने में। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको रेशियो हटा देते हैं, तो ऐसा लिख लूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरा न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर को कौन डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर। तो हम इस साइन की जगह, इस सिंबल की जगह डिवीजन को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा तो सिंबॉलिक डिवीजन होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, साइन थीटा यहाँ निकाल लेते हैं हम। साइन थीटा क्या है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो 8 अपॉन रूट 113 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7 अपॉन रूट 113, ठीक है ना। वापस लिख लेते हैं एक बार, 7 अपॉन रूट 113, ठीक है। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज रिजर्व्ड है। अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 बाय रूट 113, ठीक है, इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 बाय रूट 113 ब्रैकेट क्लोज इसका स्क्वायर। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो 1 माइनस 64 बाय 113 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 बाय 113, ठीक है। अब अगर मैं इसको एलसीएम लूँ बेटा, तो यहाँ से आ रहा है 113 एलसीएम और 113 माइनस 64 ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ भी आ जाएगा 113 माइनस 49 एलसीएम लेने पे और 113। देखो ऐसे आप कभी भी करोगे ना बेटा, तो आपकी जो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। जब भी फ्रैक्शन में हो क्वेश्चन, आप डिवीजन वाला सिंबल यूज करके कीजिए इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो नेक्स्ट स्टेप हम यही लिखते हैं आगे इसके। तो बेटा यहाँ से हमारी जो वैल्यू जनरेट होकर आएगी दैट विल बी, ये हमारा हो जाएगा 49 बाय 113 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 64 बाय 113, ठीक है। अब यहाँ हम इसको रेसिप्रोकल ले लें, तो ये 49 बाय 113 हो जाएगा इंटू 113 बाय 64, क्रॉस ये कैंसिल आउट हो गया, implies 64 बाय 49 बाय 64। ये मैंने कैसे लिखा बेटा, ये समझ लो, 49 बाय 113 यहाँ से आया था डिवाइडेड बाय 64 बाय 113। डिवीजन का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो पीछे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी 113 अपॉन 64, 113 कैंसिल आउट हो गया, तो 49 बाय 64 हमारा आंसर आ गया। अब मैं एक वैल्यू, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा, अगर आप ये क्वेश्चन आइडेंटिटीज पढ़ने के बाद बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है कैसे करोगे, यहां तक तो आप सेम कंसेप्ट लगा देना बेटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख लेना कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर। तो वैसे भी कर सकते हो आप, जब ये आइडेंटिटीज आप पढ़ लेते हो उसके बाद, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, कॉट थीटा की, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड पार्ट हमसे पूछा जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको हम बोलते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा का स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 7/8 का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर बेटा सेम ही आएगा अगर आप इसको बाय यूजिंग अपकमिंग आइडेंटिटीज से करोगे, स्क्वायर आइडेंटिटीज से करोगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने अभी तक जो वैल्यूज वगैरह क्वेश्चन वगैरह किए हैं, यहाँ भी अब अगर आइडेंटिटीज लग सकती हैं तो वो लगा सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर लग सकती हैं तो ठीक है ना, उससे ज़्यादा आसान रहेगा, ये इजीली प्रूव हो जाएगा, उसी से ही प्रूव हो जाएगा, वैल्यूज से प्रूव नहीं होगा। लेकिन ये चेक करने को बोल रहे हैं तो वैसे भी चेक कर सकते हो आप। चलो सबसे पहले हम देखते हैं 3 cot a = 4 है, तो cot a क्या हो जाएगा बेटा, cot a = 4/3। तो हमें तो पता है cot थीटा क्या होता है, cot a = बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई 4 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसके अंदर हम एंगल ए यहां दे देते हैं इसको ए, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू बेटा मेरी कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू है 4। परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4। ठीक है, हाइपोटेनियस निकालते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलोगे आप, वही कंसेप्ट लगा दें हम। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर इसको हम देखें बेटा तो बेस हमारा है 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मीन्स 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 दैट गिव्स यू 25। ये क्या है हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हो जाएगी रूट ऑफ 25, दैट गिव्स यू 5 यूनिट्स। ठीक है, अब मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ आपको बेटा, यहाँ आप सारे रेशियोज निकाल लो। एक काम करो, tan थीटा tan ए, कॉट का उल्टा tan हो जाएगा तो हो जाएगा 3/4। कॉस ए मेरा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मेरी कितनी आई है बेटा 5 आई है। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 4/5 और साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 3/5। ठीक है, क्लियर है सारा कंसेप्ट। ये सारी वैल्यूज हमारी अभी तक जनरेट हो चुकी हैं। अब पहले LHS लेते हैं हम, तो LHS अगर हम यूज करें बेटा तो इसको मैं वैसे लिखूंगा 1 - tan A का स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं किससे डिवाइड कराऊंगा 1 + tan A होल स्क्वायर। देखो ज़्यादा आसान रहेगी ऐसे वैल्यूज अगर आप करोगे कॉन्सेप्ट तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये कंसेप्ट पढ़ लेते हो, कौन सा, अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हो आइडेंटिटीज वगैरह तो ये आसान हो जाएगा जल्दी से। नहीं तो आपको इस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर तो ऐसे ही करना ही है अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अब 1 - tan A की वैल्यू कितनी है बेटा 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - 9/16 डिवाइडेड बाय 1 + 9/16। ठीक है, 16 - 9/16 डिवाइडेड बाय 16 + 9/16। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ रेसिप्रोकल पहले वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16, फिर से वही कॉन्सेप्ट बेटा रेसिप्रोकल लग जाएगा यहाँ पे। 7/16 मल्टीप्लाई विथ 16/25। ठीक है, 7/16 मल्टीप्लाई विथ 16/25, 16 कैंसिल आउट तो 7/25। ये हमारा आंसर आना चाहिए RHS से, तो ये इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब लेते हैं RHS। नाउ टेक RHS, लिख लेना टेक RHS, टेक LHS। ठीक है, अब cos स्क्वायर A बोल दो या cos A का होल स्क्वायर बोलो माइनस साइन A होल स्क्वायर। बेसिकली ये साइन A का होल स्क्वायर होता है या cos A का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, है ना। तो cos A की वैल्यू कितनी है 4/5 होल स्क्वायर माइनस ये हमारे पास हो गया 3/5 होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे 25, 16 - 9 दैट गिव्स यू 7/25। क्लियर? यस, दे आर इक्वल, क्योंकि LHS किसके इक्वल है RHS के। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अच्छे से समझ में आ गया? अच्छे से, कुछ भी नहीं, वैल्यूज वगैरह रिप्लेस करानी और कुछ भी नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा।
सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है? बस ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। जल्दी से डिस्कस करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। क्वेश्चन 9 बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, tan a की वैल्यू है 1/√3। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं tan a इक्वल्स टू 1/√3। tan क्या होता है बेटा? tan a होता है हमारा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गई 1 एंड बेस हो गया हमारा √3, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दें हम, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल बना दो एज पर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। tan a दे रखा है, मीन्स एंगल A तो हमारा यहीं पे ही है। अब इसके अपोजिट हमारी होगी परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये हम लिखें या ना लिखें चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यूज को वेरी करती रहेंगी, क्योंकि कभी cos A निकालना है, कभी साइन cos C निकालना है, तो वैल्यूज वेरी कर सकती हैं। इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं कि बेस और परपेंडिकुलर। समझ लेते हैं, एंगल A के अपोजिट कौन है? परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड 1, और बेस हमारा कितना है? √3। तो हाइपोटेनियस हमारी निकालनी होगी हमें। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, बी पे क्या है? राइट एंगल है, ये बी है, तो ये सी पॉइंट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पी स्क्वायर, पी हमारा 1 का स्क्वायर है, पी और बी तो हमारा अभी के लिए फिक्स है ना, फ्यूचर में ये चेंज होगा, ध्यान रखना। 1 + 3, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 4, तो √4 हो गया ये। तो एच की वैल्यू कितनी होगी? इंप्लाइज 2 यूनिट्स, ठीक है। ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4 और √4 इज 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2 यूनिट्स। अब एक बात समझो बेटा, अब हम फर्स्ट पार्ट की डिस्कस कर रहे हैं। देखो मैं सारी वैल्यूज को अलग अलग निकालूं या तो एक बार निकाल के रख लेता हूं। बेसिकली हमें cos A, cos C, sin A, sin C, ये 4 वैल्यूज काम में आ रही है। तो पहले बात करते हैं बेटा sin A, इजी रहेगा हमारे लिए वैल्यू पुट करना, आपके लिए भी। sin A की वैल्यू क्या है बेटा? sin थीटा, sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin A की वैल्यू होगी 1/2। cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी वैल्यूज निकाल लें। इसको हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, 2 और वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया। अब बेटा बात करते हैं हम किसकी? साइन सी। अगर मैं साइन सी की बात करता हूँ, एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सी होगी? ए बी, मीन्स √3/2, और कॉस सी, एंगल सी के साथ एडजेसेंट साइड कौन सी है? एंगल सी के साथ, देखो ये एंगल सी है, इसके साथ एडजेसेंट साइड कौन सी है? 1, तो 1/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम पहले निकालते हैं फर्स्ट पार्ट, फिर निकाल देंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं बेटा। तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये वैल्यूज है हमारे पास। साइन ए की वैल्यू क्या है बेटा? साइन ए, ऐसे वैल्यूज निकालोगे आसान रहेगा। साइन ए मेरा है हाफ, मल्टीप्लाई विथ कॉस सी, कॉस सी कितना है? हाफ, प्लस इसमें ब्रैकेट लगा दो ताकि ये सिंगल टर्म हो गई एक, ये दूसरी टर्म हो गई। अब यहाँ है कॉस ए, कॉस ए है √3/2 मल्टीप्लाई विथ साइन सी √3/2, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 कितना हो गया? 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, 1 × 1 1, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ बेटा ऊपर है √3 × √3 3, और नीचे आ गया 4, एलसीएम हो गया 4, 1 + 3 4, 4/4 इज 1। बात समझ आ गई अच्छे से? तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो हमारा है, इसमें हमें दे रखा है cos A, cos C
माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, अब कॉस ए की वैल्यू कितनी है बेटा? कॉस ए √3/2 मल्टीप्लाई विथ कॉस सी हमारा कितना है? हाफ माइनस साइन ए की वैल्यू हाफ साइन सी √3/2। बेसिकली मैं देखूं तो दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, तो एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू √3 इज √3/4 माइनस √3/4 दैट इज 0। क्लियर है? बहुत आसान है ना? लेकिन ये आसान तभी हुआ जब हमने वैल्यू निकाल के रख ली, वरना ये नहीं होता। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो हमारा एक एक्सरसाइज में है वो यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट क्यू। तो एक पी क्यू आर ट्राइंगल बना देते हैं जिसमें राइट एंगल क्यू पे ही बनाना बेटा, क्यू पे ही राइट एंगल बनाना है, ये कंडीशन है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर। तो ये पी नाम दे दूं इसको मैं, और ये क्यू नाम दे, आर नाम दे देता हूं इसको, क्योंकि ये क्यू तो फिक्स हो गया ना। तो पी और आर हो गया हमारा ये पॉइंट, तो सही से लिख लेते हैं एक बार, ये हो गया हमारा पॉइंट आर। अब पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। पी आर हाइपोटेनियस और बेस, इसका सम है हमारे पास। ठीक है, क्यू पे ये है, पी आर प्लस क्यू आर इज 25। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमें दे रखा है पी क्यू इज 5, ये हमारी 5 है। ठीक है, पी क्यू कितनी है हमारी? पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। बेटा एक चीज बताओ मुझे आप, सबसे पहले क्या आप इन दोनों का सम आपको पता है 25 है, क्या आप अज्यूम कर सकते हो आर क्यू को x? अगर ये x हो गई, समझना बेटा, दोनों का सम है 25, अगर ये x है तो बची हुई कितनी हुई? 25 माइनस x, क्योंकि 25 में से अगर आप बोलते हो कि आर क्यू 10 है, ये अगर 10 है तो वो कितनी हो जाएगी? 25 माइनस 10 दैट इज 15। तो अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी? 25 माइनस x। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो यहां पे यही लिखना है हमें बेटा, मेन कंसेप्ट यही है हमारा इसमें मेन। तो लेट आर क्यू इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, देन पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मेरी आर क्यू x है तो पी आर क्या हो जाएगी? 25 माइनस x। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब मैं ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करूं बेटा, तो उसके अंदर हमारे पास कंसेप्ट क्या लगेगा? पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, मीन्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, या आर क्यू स्क्वायर बोल दो, बात एक ही है, क्यू आर क्यू एक ही बात है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर मीन्स एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को मैं यहां ब्रेक कर लेता हूं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 50x इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? क्या किया? a माइनस बी का होल स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बेटा, माइनस का 50x इक्वल्स टू 25 माइनस 625, 25 में 625 गया, ये हो गया माइनस का 600 और ये हो गया माइनस का 50x।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -600 डिवाइड बाय माइनस का 50, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 12, x कितना आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर, x 12 हो गया तो आर क्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, देन पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। जो हमारी पी आर है वो कितनी आ गई 13, हो गया ना काम खत्म। अब जो पूछना है पूछ लो आप। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 12 और ये आ गई 13, हो गया काम खत्म। चलो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, साइन साइन पी, साइन पी, देखो साइन पी, पी एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सी है, आर क्यू अपॉन हाइपोटेनियस, तो दैट इज 12 बाय 13 साइन पी। नेक्स्ट कौन सा है कॉस पी, कॉस पी एंगल पी के रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वैसे वही रहेगी, बेस हो जाएगा ये 5, बेस बेस मीन्स पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज पी आर, तो बेस मीन्स 5 अपॉन 13 कॉस पी, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। अब 10p, 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 12, सो आर क्यू लिख दो एक बार, आर क्यू अपॉन पी क्यू दैट इज 12 अपॉन 5, ये हो जाएगा 10p। क्लियर, ये तीनों वैल्यूज आ गई, समझ में आया बहुत अच्छे से बेटा। कुछ नहीं, बस दोनों वैल्यू को समय किसी एक को मान लो x, तो दूसरी हो जाएगी 25 माइनस x, और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स मतलब ये हमें कहीं ना कहीं असर्शन रीजन में मिल सकते हैं, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बेटा मिलते हैं। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ये बेटा हम जब एंगल्स डिस्कस करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, उसके अंदर हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे अगर मुझसे कोई बोले तो 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, इट इज फॉल्स। अब बी के लिए आप ऐसे याद रख लो बेटा, ये फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि 10 थीटा जो होता है हमारा साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन 0 इज 0 और कॉस 0 इज 1। तो अगर 10 0 निकालते हो आप तो 0.1, लेकिन अगर आप 10 90 निकालते हो तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, 1/0 इज इनफाइनाइट। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ये इनफाइनाइट भी जाता है। और सुनो 1060 डिग्री इज √3, 1060 वैल्यू होती है √3 और √3 होता है 1.732, तो वो हमेशा लेस देन 1 तो नहीं होगा। तो ये हम जब एंगल्स डिस्कस करेंगे ना सारे, तभी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे देखिए, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं है पॉसिबल, पॉसिबल है। sec a बेटा आप एक बात बताओ, एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, एक ट्राइंगल है, एंगल ए है, तो एंगल ए है तो हमें ये चेक कैसे करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या ऐसी फिजिबिलिटी बन सकती है क्या। तो ये देख रहे हैं हम, तो ये होता है हमारा वैल्यू क्या होती है इसकी अपनी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 12 हो गई और बेस की वैल्यू 5 हो गई, ये मेरी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो हमें ऐसे ही चेक करना है कि किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा ना हो कि हाइपोटेनियस छोटी साइड हो जाए बेस से, है ना, वो फिर फिजिबल नहीं हो पाएगा। तो हाइपोटेनियस मेरी 12 है, बेस मेरा 5 है, तो परपेंडिकुलरली डेफिनेटली मेरी परपेंडिकुलर जो होगी वो 12 से छोटी होगी। तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये भी ट्रू है, ठीक है।
अब बात करते हैं बेटा, cos A is the abbreviation used for the cosecant. cosecant नहीं बेटा, cosecant is not cos. cosecant बेटा होता है cosec. cosecant होता है हमारा cosec. sec होता है हमारा secant. cosecant होता है cosec. तो cosecant इज द एब्रीविएशन ऑफ cosec. तो फॉल्स हो गया ये, ठीक है। ये हमारी बुक में थ्योरी में दे रखा है सारा एब्रीविएशन, है ना। साइन को SIN लिखते हैं, कॉस को हम लिखते हैं कोसाइन। देखो साइन को हम लिखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो साइन का एब्रीविएशन जो होता है वो ये है हमारा साइन, SIN। और कॉस को अगर आपको कोई बोलता है तो कोसाइन लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये कोसेकेंट होता है कॉसेक का, तो ये फॉल्स हो गया बेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मैंने मना किया था आपको स्टार्टिंग में, जब क्वेश्चन हमने एक्सप्लेनेशन लिया था बेटा, तब भी मैंने आपको बोला था कॉट ए इज नॉट कॉट इंटू ए, या टेन ए इज नॉट टेन इंटू ए। तो ये इसका आर्ग्यूमेंट है, तो ये फॉल्स हो गया बेटा, ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखो ये भी समझो, साइन थीटा, ये हमारे पास थीटा है। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मेरी परपेंडिकुलर कितनी है बेटा 4, हाइपोटेनियस मेरी कितनी है 3। क्या मेरी हाइपोटेनियस छोटी हो सकती है परपेंडिकुलर से? पॉसिबल कैसे है सर? क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आप देखो ऐसा कुछ होगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कभी पॉसिबल ही नहीं है। 9 इक्वल्स टू 16 प्लस बी स्क्वायर, अभी इसमें मैं बी की वैल्यू ऐड करूंगा तो क्या ये कभी इक्वल हो सकता है? नो, नेवर बी पॉसिबल। तो इट्स कॉल्ड फॉल्स। समझ में आई बात? अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो आई गेस आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बेटा एक ही चीज ध्यान रखनी बेटा, मैथ नर्ड, ये जो हमारा चैनल है, जो हमारा ये लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, हमारे चैनल की ये टैगलाइन ही यही है कि मैथ्स में फियर नहीं होना चाहिए, और फियर नहीं होगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे बेटा, यहाँ बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। तो आप जल्दी से एक काम कीजिए, इस चैनल को अपने व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जल्दी से शेयर कर लीजिए। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।